ऑफिस में चुनाव लड़ेंगे या संगठन में काम करते रहेंगे? मैं ना संगठन में हूँ, चुनाव लड़ने का कोई, लेकिन मैं चुनाव लड़वाऊंगा। अच्छा, मेरे पास वीरेंद्र परिवार को उचाना पे दावा रहेगा कि हिसार लोकसभा पे रहेगा चुनाव में? लोकसभा में और विधानसभा में लोकसभा पे दावा देंगे उचाना में, क्योंकि बीजेपी में 2 टिकटें तो देंगे नहीं। ये कहाँ लिखा है? पिछले 2 नहीं, आपका इस्तीफा भी तो मांगा? नहीं, इस्तीफा मांगा नहीं, मैंने दिया था। चलो जो भी है। नहीं, और मेरी वाइफ को मिला टिकट, मिला था ना। फिर बीजेपी की परंपरा को देखते हुए मैंने खुद मेरा ये नैतिक फैसला था कि मैं प्रधानमंत्री जी को ये कहूँ कि अगर मेरे बेटे को आप मैदान में उतारते हैं तो मैं मंत्रिमंडल से, और मेरी 3 साल राज्यसभा के बचे थे, दोनों से इस्तीफा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे लिए कोई इसके लिए एक्सेप्शन कर दी। नहीं, आई नेवर वांटेड। सर, इसी परंपरा को देखते हुए हिसार लोकसभा पे दावा हो गया, उचाना विधानसभा। मैंने बता दिया ना, मेरी धर्मपत्नी को इसलिए मिला कि वो सिटिंग एमएलए थी, और मेरे बेटे को जो वो, क्योंकि मैंने अपनी छोड़ी, तो इसलिए आप उस कैटेगरी में हमारे को तो लो मत। फिर दूसरी बात ये भी है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि की आपके पास डेफिनेशन क्या है? बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने समाज के लिए कंट्रीब्यूट किया है, और सामाजिक न्याय दिलवाने में उनका अहम रोल है। हर आदमी को आप ये नहीं कह सकते कि इसका बेटा भी, अब इसका पोता भी, अब ये भी, ऐसा नहीं। इवन जो लोग ये बात करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि आप सिर्फ परिवारवादी शब्द का इस्तेमाल करके किसी परिवार की पृष्ठभूमि को ये अनदेखा करो, ये नहीं है, ये गलत है। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि उनका जो है वो आखिरी चुनाव होगा अगले साल, और उसके बाद उनकी 75 साल हो गए। नहीं, मैं भूपेंद्र जी को जानता हूँ, उनका आखिरी नहीं है, जब तक वो जिंदा रहेंगे चुनाव लड़ते रहेंगे। एक आपने कहा था सर रोहतक में कि अभी फैसले लिए कहाँ हैं, जब उन्होंने कहा था कि आपका फैसला अलग है, मेरा अलग है, तो फिर उन्होंने भी कहा था फिर ले लेंगे फैसला। क्या फैसला ले सकते हैं सर? नहीं, वो देखो, भूपेंद्र सिंह और हम भाई हैं, मामा फूफी के हैं। हाँ, और हम हर 15 दिन में, महीने में मिलते भी हैं, और हमारे बीच में बैठ के हमारा एक साथी है सुशील गुप्ता, वो आप पार्टी का, तो 3 पार्टियों के 3 आदमी बैठ के बात करें, इससे अच्छी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या हो सकती है? तो कोई फैसला भी हो सकता है देखते हैं हरियाणा में आम आदमी पार्टी का। आम आदमी का भविष्य तो पंजाब की परफॉर्मेंस पे है। जून में 1 साल हो जाएगा ना, हो गया सर, मार्च में हो गया, 16 मार्च। बस, और उनको 6 महीने और दे दो। 6 महीने के बाद फिर आप आकलन करना, और मेरे से भी पूछना कि अगर पंजाब में इनका दिल्ली का फार्मूला सक्सेसफुल होता है तो हरियाणा में कुछ बन जाएगा। सक्सेसफुल पंजाब में नहीं होता तो हरियाणा में तो लॉ एंड ऑर्डर लगातार बिगड़ती जा रही है पंजाब जो भी है, वो तो मैंने बताया ना, किसी पार्टी को आप 1.5 साल तो दो ना। सर, ये सरपंचों के मामले पर आप कैसे देखते हो, सरकार का जो रवैया है? और सरपंच मेरी आज मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, और कल सरपंचों की मीटिंग भी कल थी जी, कल परसों 2 दिन थी, तो काफी चीजों पे आम सहमति बनने की उम्मीद है, और लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बुनियादी चीजें हैं, उन पर सरपंच भी मानेंगे और सरकार को भी मानना चाहिए। एक तो सरकार को ये मानना चाहिए कि अगर ऑडिटिंग को मानते हैं तो फिर सरपंचों को खुली छूट होनी चाहिए, उनको फिर बंधन में नहीं रखना चाहिए। हाँ, ऑडिट जो है, जब सरकार का काम का ऑडिट होता है तो पंचायतों का भी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपको 2 लाख का तो कोई अमाउंट ही नहीं है, और बोलते हैं कि 7 लाख पे कोई बात हुई है। तो अगर ऐसा भी हो जाए, मैं तो कहता हूँ ये ऑडिटिंग होने के बाद टेंडरिंग में भी कुछ सुधार करने की जरूरत है। टेंडर ऐसे होने चाहिए जो जिसका निर्णायक हो, ये नहीं है कि एक टेंडर हो गया 6 महीने लटका, फिर पंचायत का काम ही नहीं होगा। तो टेंडरों में भी सुधार की जरूरत है। एक सर, जिस तरीके को कैसे देखते हैं सर, क्या रिवाइवल करेगी ना? अभी ये पूछ लिया आप। हाँ, मैं ये पूछ रहा था सर कि आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन सम्मान भत्ता बड़ा अहम है, बहुत से लोगों की पेंशन कटी, परिवार पहचान पत्र की वजह से लोगों को परेशानियां आई, राशन कार्ड भी कटे हैं। इस पूरे चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या इसका भाजपा सरकार को नुकसान होगा, या आप कैसे देखते हैं? नहीं, एक तो आप ये मान के चलो
कि ये जो कटे और अब नुकसान होना ये नहीं है। अभी ये सब्जेक्ट ओपन है, ठीक है। करेक्शन हो रही है, लोग अथॉरिटीज पे जाके कहते हैं कोई मेरा देखो, वो ठीक हो जाएगा तो बात खत्म। ये मत लगाओ कि उन्होंने जो कर दिया वो तो फाइनल है, फाइनल नहीं होता। इसमें उनके दूसरे किसी पे सबूत है कि भाई मैं उस कैटेगरी का हूँ, उनको मिलना चाहिए और हो जाएगा। ये तो मैं बता रहा ना आपको, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी ऐसा ही प्रावधान हुए थे, लिस्ट बन गई थी, लेकिन जिन लोगों की लिस्ट में नाम नहीं थे, मैं ही मंत्री था, हमने उनको कहा कि आप अपने जो एडीसी हैं जिले में उनमें जाके आप अपील करो, डीसी को अपील करो, और बहुतों के ठीक भी हो गए। तो ये दिस इज स्टिल, मतलब यू कांट से कि दिस इज ए क्लोज चैप्टर, इट इज ए गोइंग ऑन प्रोसेस। पिछली जब 2019 में चुनाव हुए तो सीटें कम रह गई थी, गठबंधन हुआ जजपा के साथ। अब आप मानते हैं आगे गठबंधन की जरूरत रहेगी 2024 में? बता दिया कि गठबंधन कमजोरी की निशानी है। गठबंधन करने की बीजेपी सोचेगी तो बीजेपी को मैं ये कहूंगा कि वो अपने आप को अभी भी उतना सक्षम नहीं मान रहे। इसलिए मेरा अपना ये सुझाव है, और मैं इस बात का पक्षधर हूं कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल के शासनकाल में हरियाणा के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करने में कामयाब हुई है। उनको अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और उसके अच्छे परिणाम आएंगे। अगर गठबंधन की बात करेंगे तो फिर संशय की भावना हो जाएगी लोगों में। ठीक है सर, ठीक है। आपकी खबर